बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको आपके घुटने की अंदर वाली साइड के ऊपर दर्द होती है तो इसकी क्या वजूहात होती हैं। अक्सर लोग जिनको मेनिस्कस की इंजरी होती है, मेनिस्कस दरअसल ये आपको नीचे यहाँ पे पिंक कलर के नज़र आ रहे होते हैं, इसके ऊपर ना शॉक अब्जॉर्बिंग होती है, यानी कि हमारे घुटना आके इसके ऊपर लगता है। तो इसके ऊपर जब लगने की वजह से कभी कभार कोई झटका लग जाए, कोई चोट लग जाए, तो इसके ऊपर इस तरह की इंजरी हो जाती है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये टियर हो जाता है, इसके ऊपर क्रैक आ जाता है, जिसकी वजह से ये हमें दर्द करता है। अच्छा, और ये ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके घुटने के अंदर वाली साइड के ऊपर हो, या आपको घुटने की बाहर वाली साइड पर भी हो सकता है, क्योंकि जो मेनिस्कस होते हैं ना, ये दोनों तरफ लगे होते हैं। अगर तो अंदर वाले मेनिस्कस के ऊपर इंजरी हो जाए तो हमें यानी इसके ऊपर हो जाए तो हमें अंदर वाली साइड पे दर्द होगी। अगर हमें दूसरे वाले पे हो जाए, इस वाले के ऊपर हो जाए, तो बाहर वाली साइड के ऊपर दर्द होगी। और अब इसकी इंजरी की वजह क्या होती है? क्योंकि प्रेशर आ जाए, कोई झटका लग जाए। इसकी जो दर्द होती है वो ऐसी नहीं होती है कि पिछले 10 साल से चल रही है, सडन होती है। ये अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि एक झटका लगा है, या ज़्यादा चलने की वजह से हमारे घुटने के अंदर दर्दें होना शुरू हो गई हैं, चाहे वो अंदर वाली साइड पे या बाहर वाली साइड पे। इसको मुकम्मल ठीक किया जा सकता है। और अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत बड़ा अगर झटका लग जाए, वजन उनका बहुत ज़्यादा हो, तो उनको दोनों साइडों पर भी दर्दें आ सकती हैं, और ये ज़्यादातर मेनिस्कस की दर्द होती है। लोग इसको कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि शायद उनके घुटनों के दरमियान की रबड़ ख़राब हो गई है, कार्टिलेज ख़राब हो गई है, ग्रीस ख़राब हो गई है, घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आने लगी हैं। इवन जब इसकी इंजरी होती है ना, मेनिस्कस की जब इंजरी होती है, तब भी आपके घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आती हैं। अच्छा, जब हम अपना एक्सरे करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने कहा एक्सरे करवाएं, आपने एक्सरे करवाया, एक्सरे देखा तो यार एक्सरे तो बिल्कुल नॉर्मल है। और अक्सर औकात आपको कुछ लोग ये भी कह देंगे कि जी आपको घुटनों का आर्थराइटिस है, घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आ रही हैं, घुटनों के बीच में से स्पेस ख़त्म हो गई है, ये देखें बीच में से ये हो गया। बिल्कुल ये नॉर्मल होता है, इतनी बड़ी कोई इसमें इशू वाली बात नहीं होती। आर्थराइटिस होता है इस तरह का, जैसे आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। जब हम अपना एक्सरे करवाते हैं ना मेनिस्कस इंजरी के साथ, मेनिस्कस जो होता है ना, ये जो आपको ये जो नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल हमारे एक्सरे के अंदर तो नज़र ही नहीं आते हैं। ये कभी भी ये आपको एमआरआई के अंदर नज़र आते हैं, क्योंकि जो सख्त जगह होती हैं ना, जो हमारी हड्डियां होती हैं, ये हमें एक्सरे में नज़र आती हैं। जो सॉफ्ट जगह होती हैं, जिस तरह से ये जो आपको साइडों पे रस्सियां नज़र आ रही हैं ना, अच्छा, इन रस्सियों की वजह से भी आपको साइड्स के ऊपर दर्द हो सकती है। सामने वाली रस्सी ख़राब हो तो सामने दर्द होती है, बैक साइड के ऊपर मेनिस्कस की दर्द हो सकती है। सो दरमियान में जो नीचे पड़ी हुई होती है ना, इसके ऊपर हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम रगड़ की वजह से हमें मेनिस्कस इंजरी हो सकती है। सो ये मेनिस्कस की इंजरी हमें एक्सरे के अंदर नज़र नहीं आती, हमें किसमें नज़र आती है? हमें नज़र आती है हमारी एमआरआई के अंदर। लेकिन इसके डिफरेंट फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होते हैं जो कि आपके फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, कि आपको लिटा के आपके घुटने को कुछ ऐसी मूवमेंट्स करते हैं कि उसकी मदद से पता चल जाता है कि जी ये आपको मेनिस्कस की इंजरी है। उसे हम मैकमेरी टेस्ट कहते हैं। ये फिजियोथेरेपिस्ट ही समझ सकते हैं कि मैंने क्या बात की है, लेकिन आपको समझाने का मकसद ये है कि आपके थेरेपिस्ट फिजिकली हाथ लगा के डिफरेंट मूवमेंट्स करके पहचान सकते हैं कि आपके घुटने के अंदर ये जो टक टक की आवाज़ें आ रही हैं, आइदर ये आपको घुटनों की जो ग्रीस है इसका मसला है, या फिर आपको मेनिस्कस की इंजरी का मसला है। अगर ये फ़र्ज़ करें कि ये वाली इंजरी हो गई, अब हम क्या करें, इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं? जब भी कोई सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी होती है ना, और वो एक्यूट होती है, नई नई जब इंजरी होती है, तो उसके बाद ना पहला जो साइन आता है ना हमारे घुटने के अंदर, हमें सोजिश फील होती है। खास तौर पे जिस साइड पे दर्द होता है ना, वहाँ पे हमें सूजा हुआ घुटना फील होता है। पहली चीज़ ये होती है, ये हमारे जिस्म का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। किसी भी जगह पे चोट लग जाए, जा रहे हैं, जाते हुए दीवार में हल्की सी टक्कर लग गई है, तो वहाँ पे माथे के ऊपर जो अक्सर लोगों को आपने देखा होगा स्वेलिंग हो जाती है। हाथ के ऊपर कोई चोट लगी, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग हमारे जिस्म का डिफेंस मैकेनिज्म है, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, ताकि ये जो इंजरी हुई है ना, ये हील हो जाए, यहाँ पे खून का बहाव ज़्यादा हो जाए। असल में ये जो हमारे मेनिस्कस होते हैं ना, मेनिस्कस की जो अंदर वाली साइड होती है, यहाँ पे खून का बहाव सही नहीं होता, बाहर वाली साइड के ऊपर खून का बहाव फिर भी होता है। अब जब अंदर वाली साइड के ऊपर चोट लग जाए ना, जब यहाँ पे खून ही नहीं आना, तो खरीन कैसे बनेगा? ये पकेगा किस तरह से? तो फिर इसको खरीन पकाने का तरीका ये होता है कि इसके ऊपर ठंडी टकोर करते हैं। जब हम ठंडी टकोर करते हैं, तो ठंडी टकोर करने से यहाँ पे खून की नालियाँ पहले सिकुड़ जाती हैं, थोड़ी सी देर के लिए सिकुड़ती हैं, 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद फिर यकदम से जब खुलती हैं, तो यहाँ पे लिविस हंटिंग रिएक्शन होता है। ये आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, लिविस हंटिंग रिएक्शन। ये ठंडी टकोर के बाद होता है। तो आप यहाँ पे जब ठंडी टकोर करनी है, तो यहाँ पे खून का बहाव इंप्रूव होगा, जिसकी मदद से यहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा और यहाँ पे क्रीम बनने का अमल स्टार्ट होगा। अच्छा, अब जो मेनिस्कस होता है ना, इसकी इंजरी को मुकम्मल हील करने का ये तरीका है। इस एक तस्वीर के अंदर पूरे का पूरा इलाज है। इसे हम कहते हैं राइस, RICE। आर का मतलब होता है रेस्ट करना है, आई का मतलब होता है आइसिंग करनी है, सी का मतलब होता है कंप्रेशन करनी है, ई का मतलब होता है एलिवेशन करनी है। ये किस तरह से करनी है मैं भी आपको बताता हूँ।
अभी आप देखें, फ़र्ज़ करेंगे इनके घुटने के अंदर दर्द है, अभी ये क्या कर रही हैं, रेस्ट कर रही हैं, आराम से लेटी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इन्होंने तो डायरेक्टली बर्फ़ बांधी हुई, लेकिन आपने यहाँ पे बर्फ़ नहीं बांधनी, इस तरह का अच्छा सा एक आइस पैक ले लें जिसका कपड़ा ऊपर वाला अच्छा हो, बीच में जल भरी हुई हो, तो उसको जाके फ्रिज में रखें। जैसे ये जल जम जाएगी, यानी कि जैसे ये जम जाएगा, इसी को ही उठाना है फ्रिज में से और अपने घुटने के ऊपर इस तरह से लगा के, अब घुटने पे लगा लिया। अब हमने ठंडी टिकोर लगा ली, इसका मतलब क्या हो गया, आइसिंग लगा ली। पहली चीज़ क्या, रेस्ट भी कर रहे हैं हम, आइसिंग भी लगा दी। ऊपर से एक तौलिया बंधा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे ग्रैब करके रखा हुआ है, ये क्या है, ये कंप्रेशन है, हमने बांध के रखा हुआ है ताकि यहाँ पे सही से ठंडी टिकोर भी हो जाए और हमारे यहाँ पे खून का बहाव भी अच्छा हो जाए। इसके बाद आखिरी चीज़ है एलिवेशन, हमने टांगों को ऊंचा करके रखना है। जब ऊंचा करके रखेंगे तो यहाँ से खून का बहाव और ज़्यादा इंप्रूव होगा, नीचे की तरफ दिल की तरफ जाएगा, ताकि यहाँ पे वेनस रिटर्न अच्छा हो, खून, गंदा खून यहाँ से क्लियरली जाए। सो रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन, पहली चीज़ ये करनी है। ऐसे लोग जिनको 2-2 साल पुराना हो, उन्होंने गर्म टकोर करनी है। मेनिस्कस की इंजरी जो रिसेंट होती है, अभी 7 दिन हुए हैं, महीना हुआ है, अब से ये दर्द ज़्यादा हो रही है, तो राइस ट्रीटमेंट बेस्ट ऑप्शन होता है। कितनी दफ़ा करना है, दिन में 2 से 3 दफ़ा लाजमी करना है। ठंडी टकोर आपने हर 2 से 3 घंटे के बाद करनी है। हमारा मेन मकसद ये है कि ये जो यहाँ पे टियर नज़र आ रहा है ना, ये जो टूटा हुआ सिरा है, इसका खरीन पकाना है। जिस दिन ये पक गया ना, सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। और इसको पकाना बड़ा मुश्किल होता है, लोगों को बहुत अरसा लग जाता है इसको ठीक करते करते। अच्छा, ये सारा कुछ करते हुए साथ में आपने कुछ वर्जिशें करनी है। उसमें सबसे पहली वर्जिश है, इसको ऐसे इसी तरतीब से करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से सीधे लेट जाएं, नीचे तकिए रख लें, ब्लैंकेट रख लें, रज़ाई रख लें, इस तरह से लपेट के, इस तरह से लेट के आपने अपने पाँव को ऊपर की तरफ लेके जाना है। 10 सेकंड के लिए रोकना है, 6 से 7 दफ़ा यहाँ पे रोकना है, फिर नीचे की तरफ लेके आना है, 5 सेकंड का वक्फा देना है और ये वर्जिश करनी है। ये एंकल एलिवेशन के साथ एंकल पंपिंग कर रहे हैं आप, आपके घुटनों के अंदर खून का बहाव इंप्रूव होगा। नंबर 2 एक्सरसाइज होगी कि आपने इस तरह से लेट के ना अपने हिप्स को उठाना है। ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्जिशें करेंगे जिसमें घुटनों के ऊपर ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होंगी। ये भी आपके घुटनों के ऊपर भी प्रेशर डालेगी और आपकी टांग के पट्टे, कमर के पट्टे इंप्रूव होंगे। 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करनी है। इसे हम ब्रीजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी जो कि हम अपने टखने के ऊपर करेंगे। इसमें आपने सीधे लेटना है, अपने टखने को ऊपर की तरफ उठाना है, 10 सेकंड के लिए रोकना है, फिर उसके बाद नीचे लेके जाना है, वहाँ पे 5 सेकंड का वक्फा देना है और ये वाली वर्जिश भी आपने 6 से 7 दफ़ा लाजमी करनी है। इस तरह का रबड़ बैंड ले लें, घर में रख लें लाजमी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आइस पैक और रबड़ बैंड, इस तरह की चीज़ें आप हमारे क्लिनिकल जो स्टोर है वहाँ पे भी ले सकते हैं, मार्केट में भी ईजिली मिल जाएंगी। नीचे मैं हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ पर रब्ता करके आपको जो कुछ भी चाहिए आप ले सकते हैं। डिफरेंट और मशीनें भी होती हैं जो कि फिजियोथेरेपी की आम रूटीन में नहीं मिलती हैं, वो हमारे पास होती हैं। तो आपने ये वाली वर्जिश करनी है थेराबैंड की मदद से, रबड़ बैंड की मदद से। अगर थेराबैंड घर में ना हो ना, तो आप कोई साइकिल की टायर की ट्यूब निकाल लें, कुछ इस तरह का फ्लेक्सिबल कुछ होना चाहिए जिससे हमारे टांग के ऊपर हम स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकें। अच्छा, ये वाली वर्जिश करनी है। इसके बाद 3 और वर्जिशें हैं। आपने इस तरह से लेटना है, किसी तौलिए की मदद से अपने पाँव को पकड़ लेना है और इस तरह से बस सिर्फ इस पोजीशन में रोक के रखें। आप इस तरह से रोक के रखेंगे ना, आपकी टांग के अंदर खून का बहाव इंप्रूव होगा। यहाँ पे पहले भी हम एलिवेशन कर रहे थे, लेकिन अभी एलिवेशन बहुत ऊंची कर रहे हैं। या आपके मेनिस्कस के पास खून का बहाव इंप्रूव होने की वजह से आपके मेनिस्कस में क्रीन बनना शुरू हो जाएगा। ये जो सिरा होता है ना, ये जो चीज़ होती है, इसको हम मेडिकल में मेनिस्कस कहते हैं, इसको उर्दू में और कोई नाम नहीं होता है। सो अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी कि अपने घुटने के नीचे एक बॉल रख लें, इसको नीचे की तरफ दबाएं, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, 6 से 7 दफ़ा ये वाली वर्जिश भी करनी है। इसके बाद यही बॉल उठा के अपने घुटनों के बीच में रख लें और इसको अंदर की तरफ दबाएं, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश भी करनी है। और आखिरी वर्जिश होगी इस वर्जिश का उलट। उसमें क्या करेंगे हम कि थेराबैंड जिसके साथ हम पहले टखने को ऊपर कर रहे थे, अब घुटने को ऊपर करेंगे, इसके इर्द गिर्द थेराबैंड बांध लेंगे, इसको ओपन करेंगे, 10 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे, 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करेंगे और आप देखेंगे कि आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कुछ ही अरसे के अंदर कि आपका जो मेनिस्कस इंजरी है वो हील होना शुरू हो जाएगी। कौन कौन सी वर्जिशें मैंने बताई हैं? एंकल एलिवेशन करेंगे जिसमें हम एंकल पंपिंग कर रहे हैं, टखने की एलिवेशन करेंगे और टखने के ऊपर पंपिंग वर्जिश करेंगे। नंबर 2, सीधे लेट के अपनी हिप्स को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। नंबर 3, हम थेराबैंड के साथ अपने टखने के ऊपर मूवमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपनी टांग को सीधा ऊपर उठा लेंगे। नंबर 5 होगा कि एक बॉल रखेंगे, अपने घुटनों के नीचे रखेंगे, इसको दबाएंगे ज़ोर से और इसी बॉल को उठा के 6 वर्जिश हमारी होगी कि घुटनों के दरमियान में रखेंगे। और उसके बाद 7th वर्जिश होगी कि इसके इर्द गिर्द थेराबैंड लगा के इसको खोलने की कोशिश करेंगे, 6 से 7 दफ़ा। ये वाली सारी जितनी वर्जिशें हैं 6 से 7 दफ़ा करनी है और 2 से 3 घंटे के बाद। जब भी आप आइसिंग करें ना,
आइसिंग करने के बाद, ये वाली पोजीशन बनाने के बाद फ़ौरन बाद आपने ये सारी 7 वर्जिशें करनी है और उसके बाद ये रूटीन रखें। आप देखेंगे आपको मेनिस्कस इंजरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। अगर ये इम्प्रूव ना हो, फिर आपने अपने नियर बाय किसी भी थेरेपी सेंटर पे चले जाएँ। मुल्तान से हैं, मेरे क्लिनिक पे आ जाएँ। मुल्तान के अलावा अगर किसी शहर से हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता करके मेरे साथ अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। एमआरआई अगर करा लिए तो मुझे दिखाएँ, बताएँ, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूँगा कि आपने क्या ट्रीटमेंट करना है। सो ये बेसिकली दुनिया भर के अंदर जो है ना, मेनिस्कस इंजरी का ये ट्रीटमेंट किया जाता है। और ज़्यादातर मेनिस्कस की जो इंजरी होती है ना, जो घुटने के अंदर साइड या बाहर वाली साइड पे जो हमें दर्दें हो जाती हैं, ये अकेली नहीं होती, साथ में लिगामेंट या और प्रॉब्लम भी आ जाते होते हैं। और अगर इसे ठीक ना करें तो ये आपको घुटनों के आर्थराइटिस की तरफ लेके जा सकता है। घुटनों की ग्रीस कम हो जाएगी, कार्टिलेज कम हो जाएगी, घुटनों से टकने के आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। इसे टाइमली आपने ठीक करना है। बाकी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।